नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं किसान नेता रिहाना और मियां खलीफा के बारे में। लगता है कि इनको कृषि और किसानों के बारे में ज़्यादा ही पता है, क्योंकि ये लोग ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं और लगता है कि यही किसान नेता हों जिस तरह से ये लोग ट्वीट कर रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा, पॉप स्टार रिहाना, ये लोग ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जैसे किसानों के बारे में बहुत ज़्यादा इनको पता हो। दोस्तों, कल एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था जिसके बाद कमेंट में लोगों ने कहा कि आपने किसानी में क्या पीएचडी कर रखी है जो कृषि के बारे में इतना जानते हैं। दोस्तों, मैं खुद ही किसान हूँ और इस देश को करीब एक साल में 20 टन गेहूँ देता हूँ। तो मुझसे ज़्यादा कृषि के बारे में कोई बात ना करे, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और करीब 20 साल से मैं किसानी से जुड़ा हुआ हूँ। और किसानों को क्या दर्द होता है मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो मियां खलीफा हैं, ग्रेटा थनबर्ग हैं और पॉप स्टार रिहाना हैं। ये भारत को दुनिया में बदनाम करना चाहती हैं। ये चाहती हैं कि भारत बदनाम हो जाए, दुनिया में भारत का नाम बदनाम हो जाए, लेकिन हम भारतीय ऐसा नहीं होने देंगे। मुट्ठी भर किसान क्या चाहते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम क्या चाहते हैं इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम इस देश को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम काम करते हैं तभी देश के लोगों को अनाज मिलता है, लेकिन ये विदेशी ताकतें हैं जो देश को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसके बाद कंगना रनौत ने रिहाना और मियां खलीफा को ज़ोरदार जवाब दिया कि हम तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं हैं, हम तुम्हारे जैसे दोगले नहीं हैं, क्योंकि तुम जो दोगलापन दिखा रहे हो। कुछ दिन पहले ही अमेरिका में संसद पर हमला हुआ था। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से अमेरिका में हुड़दंग हुआ था, हमला हुआ था संसद पर। इन लोगों ने उसके बारे में एक भी ट्वीट नहीं किया। इन लोगों को लगता था कि ये सीमेंट पी के सो गए हों। इन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन भारत में आंदोलन चल रहा है तो ये ट्वीट पर ट्वीट धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे हैं। लगता है इनको कृषि और किसानों के बारे में ज़्यादा ही पता है। दोस्तों, हम बुंदेलखंड से हैं और बुंदेलखंड में करीब 3 साल से सोयाबीन की फसल नहीं हुई। मध्य प्रदेश को सोया राजधानी कहा जाता है, लेकिन मैं बताऊं तो जिस इलाके से मैं आता हूं यहाँ पर 3 साल से सोयाबीन की फसल नहीं हुई। लगातार नुकसान हो रहा है और देखा जाए तो मैं इस इलाके के हर किसान पर 2 से 4 लाख रुपए का कर्जा है, फिर भी तिरंगे का कभी अपमान नहीं किया। लेकिन दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं वो तिरंगे का अपमान करते हैं, पुलिस पर लाठियां बरसाते हैं और गणतंत्र दिवस के मौके पर हुड़दंग करते हैं। ऐसा हुड़दंग कि पूरी दुनिया में पता चले कि भारत में क्या चल रहा है। दोस्तों, असली किसान वो होता है जो देश का सम्मान करता है, तिरंगे का सम्मान करता है। लेकिन एक किसान कैसे हो सकते हैं जो तिरंगे का अपमान करते हैं। और दोस्तों, कल कमेंट में लोग बोल रहे थे कि करीब 100 दिन से वो लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, इस वजह से उसके बारे में तुम क्यों नहीं बोलते। दोस्तों, जो मेरे पीछे ठीक खेत देख पा रहे हैं ये मेरा खेत है और करीब दिसंबर से मार्च लास्ट तक हम लोग एक तरह से आंदोलन पर ही रहते हैं, क्योंकि मेरे पीछे मैं आपको दिखा पाऊँ तो मेरे पीछे ये जो जंगल है इससे बड़ी मात्रा में जानवर आते हैं, नीलगाय और सुगर। तो दिन में भी हम लोग खेत में काम करते हैं और रात में जागते हैं, तभी आप तक हम गेहूं पहुंचा पाते हैं, जो अनाज है हम आप तक पहुंचा पाते हैं। तो ये होता है असली आंदोलन, कि हम लोग आंदोलन पर हर वर्ष बैठते हैं तब जाके इस देश को अनाज दे पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ना कोई सिंचाई की सुविधा है, यहाँ पर लगातार किसानों को नुकसान हो रहा है, फिर भी हम लोग देश का सम्मान करते हैं, तिरंगे का अपमान नहीं करते। लेकिन 26 जनवरी पर जो फर्जी किसानों ने हुड़दंग किया, तिरंगे का अपमान किया, पुलिस पर लाठियां बरसाईं, इससे यही लगता है कि फर्जी किसान है, असली किसान हो ही नहीं सकते। क्योंकि असली किसान बहुत ही भोला होता है, खेत में काम करता है। जिस इलाके से मैं आता हूँ आसपास का किसान, कोई भी किसान ना तो इस आंदोलन को जानता है और ना ही इस आंदोलन के बारे में कुछ बोलता है। लेकिन फर्जी किसान ऐसे हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं। राकेश टिकैत तो पक्का ही विधायक तो बनने की कोशिश कर ही रहे हैं। जिस तरह से वो उनकी बातों से लगता है, उनकी मंशा यही है कि वो राजनीति में जल्दी से जल्दी कूदना चाहते हैं। दोस्तों, असली किसान देश का सम्मान करता है, तिरंगे का सम्मान करता है। लेकिन फर्जी किसान है जो वो देश का सम्मान कभी नहीं करते। वो चाहते हैं कि फ्री का पैसा मिल जाए। दोस्तों, हम वो किसान हैं जो 200-400 रुपये में भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। हमारे यहाँ भी चुनाव होते हैं, हमको भी 200-400-500 रुपये का ऑफर दिया जाता है कि चलो भीड़ में जुड़ जाओ और
किसी खास नेता के लिए रैलियों में नारे लगाओ, झंडा पकड़ो, लेकिन हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोगों का ज़मीर ऐसा बिकता नहीं है 200-400 रुपए के लिए। हम लोग असली किसान हैं और हम यही चाहते हैं कि देश में शांति रहे, हुड़दंग ना फैले, तिरंगे का सम्मान हो। लेकिन फर्जी किसान फ्री का खाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फ्री में खाने को मिल जाए, वो तिरंगे क्या किसी का भी अपमान करने को तैयार हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।